भाई आज हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड क्या हैं, उसके बाद एंटी एरोमेटिक क्या हैं और नॉन एरोमेटिक क्या हैं। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो ये चीजें हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए, शुरुआत में जब हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो पता ये चला कि एरोमेटिक कंपाउंड को खुशबू होती है, फिर पता चला कि उनमें बेंजीन रिंग होनी चाहिए, फिर पता चला कि कुछ और भी ऐसे कंपाउंड हैं जो बेंजीन जैसी एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, कुछ स्पेशल फीचर शो करते हैं जो सिर्फ बेंजीन कंपाउंड्स में होती हैं। तो वो कंपाउंड, उन कंपाउंड को भी एरोमेटिक कंपाउंड कहा गया। तो एक क्राइटेरिया सेट किया गया कि किस कंपाउंड को हम जो है एरोमेटिक कहेंगे, किस कंपाउंड को एरोमेटिक नहीं कहेंगे। ठीक है, तो वो क्राइटेरिया क्या है उसकी हम बात करते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स आखिर ऐसी क्या बात है कि हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं कि एलिसाइक्लिक और असाइक्लिक कंपाउंड जो है, एलिफेटिक कंपाउंड, ये दोनों, इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं, पर एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज इनसे रिजेंबल नहीं करती, यानी एरोमेटिक कंपाउंड्स डिफरेंटली बिहेव करते हैं एज कंपेयर टू एलिसाइक्लिक और असाइक्लिक ओपन चेन कंपाउंड। ठीक है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज तो एक जैसी होती है पर ये डिफरेंटली बिहेव करते हैं। तो आखिर फिर एरोमेटिक कंपाउंड में ऐसी क्या खास बात होती है कि उनको हम इनके साथ नहीं पढ़ते या वो इन जैसी प्रॉपर्टी शो नहीं करते। तो कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो एरोमेटिक कंपाउंड्स में होते हैं। तो क्या होता है ऐसा? ठीक है, पहली बात, अगर पुरानी डेफिनेशन को देखें तो जो अर्ली डिस्कवर्ड एरोमेटिक कंपाउंड थे उनमें खुशबू थी। ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि characteristic smell होती है। So many aromatic compounds like benzene have distinctive sweet smell or plant smell. Sometimes pungent odor भी होती है। ठीक है, this one of the traits often associated with aromaticity। के पुराने दौर में ये कहा जाता था तो ऐसे कंपाउंड जिनमें खुशबू होगी वो एरोमेटिक होगी। दूसरी बात कि सूट फॉर्मेशन, कि जब एरोमेटिक कंपाउंड को आप जलाओगे, यानी आपके पास, ठीक है, आपके पास क्या है भाई, आपके पास मीथेन है या आपके पास चले हेक्सेन है, ठीक है, आपके पास हेक्सीन है, आपके पास साइक्लोहेक्सेन है या साइक्लोहेक्साइन है, चलें डिफरेंट कैटेगरी लेते हैं, आपके पास बेंजीन है। तो इनमें एरोमेटिक कौन है? सिंपली ये है। ठीक है, बाकी ये जो है ये क्या है? ये तो एरोमेटिक नहीं है, तो ये क्या है? एलिसाइक्लिक। ठीक है, एलिसाइक्लिक, और इसमें क्या है? हेक्सीन और हेक्साइन क्या है? असाइक्लिक है। ठीक है, ये एरोमेटिक है। तो इसकी कौन सी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो इससे चेंज होंगी? पहली बात कि दे बर्न विथ सूट। सूट का मतलब है स्मोकी फ्लेम, स्मोकी फ्लेम, कि ये धुएं से जलते हैं। जब ये जलेंगे तो धुआं प्रोड्यूस होगा। क्यों होगा? ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन की परसेंटेज ज्यादा रहती है, इस वजह से ये धुएं से जलते हैं। ठीक है, अब ये धुआं नहीं बनाते, तो ये एक स्पेशल कैरेक्टर हो गया। फिर ज्यादातर कंपाउंड्स को क्या होगा? स्वीट स्मेल होगी, कि इनकी जो स्मेल है वो अच्छी होगी। ठीक है, उसके बाद और क्या चीज है बेटा कि अब ये ओपन चेन भी हो सकते हैं, ये क्लोज चेन भी हो सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक होंगे, क्लोज चेन होंगे। ठीक है, ओपन चेन कंपाउंड कभी भी एरोमेटिक नहीं बन सकता, सिर्फ क्लोज चेन कंपाउंड। साइक्लिक के बाद इसमें एक स्पेशल पाई बॉन्ड सिस्टम होना चाहिए जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसमें जो डबल बॉन्ड सिस्टम है वो कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड क्या होता है? अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड। ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड हो, फिर डबल हो, फिर सिंगल हो, फिर डबल हो। एक तो साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो। ठीक है, उसके बाद भाई क्या होना चाहिए इसके पास? कॉन्जुगेशन के बाद ये हकल रूल फॉलो करें।
हक्कल रूल फॉलो करें। अब हक्कल रूल क्या होता है उसको आगे चल के डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जो क्राइटेरिया है रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करें, हाई रेजोनेंस स्ट्रक्चर, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी और ये सारे स्पेशल कैरेक्टर हैं, इसको हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो कौन सा कंपाउंड हम एरोमेटिक ठहराएंगे, तो वो इन 5 क्राइटेरियाज पे पूरा उतरे, ये 5 प्रॉपर्टीज शो करें। कौन सी? पहली बात के मस्ट हैव साइक्लिक स्ट्रक्चर। ओपन चेन कंपाउंड कभी भी एरोमेटिक नहीं हो सकता, कंपाउंड को साइक्लिक होना चाहिए। चले भाई एक कंपाउंड को साइक्लिक लेते हैं, लेट सपोज के वी हैव अ बेंजीन। तो एक तो क्या चीज है कि कंपाउंड साइक्लिक है, उसके बाद दूसरी चीज क्या है कि प्लेनरिटी होनी चाहिए। अब अगर आपको पता होगा कि sp2 हेपेटाइज कार्बन जो है, ठीक है, वो ट्राइगोनल और प्लेनर होता है। ट्राइगोनल और क्या होता है? प्लेनर होता है। तो बेंजीन का हर कार्बन जो है वो ट्राइगोनल है, ठीक है, बेंजीन का हर कार्बन ट्राइगोनल है। एक सेकेंड, हेलो, ठीक है। तो ये 5 बातें होनी चाहिए कंपाउंड में एरोमेटिक होने के लिए। मस्ट हैव अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक होना चाहिए। उसके बाद प्लेनेटरी तब होगी जब हर कार्बन जो है वो sp2 हेपेटाइज होगा। अब sp2 हेपेटाइज कार्बन के पास एक ऑर्बिटल जो है वो अनहेपेटाइज होती है। ये भी एक जरूरी कंडीशन है कि जो रिंग एटम है उसके पास हर कार्बन के पास एक अनहेपेटाइज ऑर्बिटल होनी चाहिए फॉर कंटिन्यूअस डिलोकलाइजेशन, ठीक है। तो ईच कार्बन एटम शुड हैव वन अनहेपेटाइज ऑर्बिटल। सो वो तब भी हो सकता है जब कार्बन sp2 हेपेटाइज होगा। तो sp2 हेपेटाइज कार्बन में 3 ऑर्बिटल हेपेटाइज हो जाती हैं, एक ऑर्बिटल हेपेटाइज नहीं होती जो pz होती है। तो हर कार्बन के पास एक अनहेपेटाइज ऑर्बिटल होगी। उसके बाद क्या होना चाहिए कि कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन के पूरी रिंग में कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड होना चाहिए। फाइनली उसको हक्कल रूल फॉलो करना चाहिए। अब आते हैं हक्कल रूल क्या होता है। ये जब कंपाउंड ये भी है, उसकी प्रॉपर्टी ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये डिसाइड करेगा कि कंपाउंड एरोमेटिक है और एंटी एरोमेटिक है। यानी अगर कोई कंपाउंड विथ ऑल दीज 4 प्रॉपर्टीज हक्कल रूल को फॉलो करता है तो वो एरोमेटिक होगा। यानी इस फार्मूला में अगर n का वैल्यू 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। अगर कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कब होगा? जब n का वैल्यू 0.5 आता है, 1.5 आता है, 2.5 आता है, 3.5 आता है, फ्रैक्शन में आता है, तो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा। यानी कंपाउंड में हर वो चीज होगी, कंपाउंड साइक्लिक होगा, कंपाउंड जो है आपका प्लेनर भी होगा, हर कार्बन के पास एक अनहेपेटाइज ऑर्बिटल भी होगी, कंजुगेटेड पाई बॉन्ड भी होगी। सिर्फ हक्कल रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो हक्कल रूल को फॉलो ना करने की वजह से वो हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। तो इसको भी देख लेते हैं कि हमारे पास क्या चीज है, साइक्लोब्यूटाडाइन, ठीक है। ये तो बेंजीन खुद है, बेंजीन, ये है साइक्लोब्यूटाडाइन। अब देखिए जरा हक्कल रूल को फॉलो करवाते हैं। फार्मूला क्या है कि 4n + 2 पाई = 0। अब इसमें n का वैल्यू निकालना है हमने। n का वैल्यू 0 आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। चलें इसको देखते हैं। तो भाई हम लिखेंगे कि 4n
प्लस 2 पाई इक्वल्स टू, हमें जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके जीरो के अगेंस्ट लिखने हैं, ठीक है। तो अब देखें 3 पाई बांड हैं, एक पाई बांड में एक शेयर्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 पाई बांड में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये होगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4n को इधर ही रहने दें, 2 पाई को उस साइड पे ले जाएं, तो इक्वल्स टू हो जाएगा 6 पाई माइनस 2 पाई, तो 4n इक्वल्स टू हो जाएगा 4 पाई, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 4/4 इज इक्वल टू 1, तो n का वैल्यू क्या आया, 1 आया। अगर n का वैल्यू 1 आया तो कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है। फिर डिसाइड करेंगे कौन सा एरोमेटिक है, बेंजोइड है कि नॉन बेंजोइड है, बेंजोइड है क्योंकि इसमें तो बेंजीन नहीं है, बेंजीन खुद है बेंजीन, ठीक है, तो ये बेंजोइड एरोमेटिक होगा। अब आते हैं इधर भाई हकल रूल को फॉलो करते हैं। इस कंपाउंड में देखें हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है, हर कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, फिर डबल सिंगल कॉन्जुगेशन भी है। सिर्फ ये कंपाउंड हकल रूल फॉलो नहीं करेगा, देखते हैं कैसे नहीं करेगा। देखें 4n प्लस 2 पाई इक्वल्स टू कितना लिखूं मैं, इक्वल्स टू कितना लिखूं, पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करें, टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4, तो 4। अब क्या होगा, 4n इक्वल्स टू 2 पाई को इस साइड पे ले जाएं, 4 माइनस 2, तो 4n इज इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा, तो n इज इक्वल टू क्या होगा, 2/4, 4 को इधर लाएंगे तो n इज इक्वल टू कितना होगा, 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5। अब कंपाउंड में हर चीज थी पर क्या नहीं था, कंपाउंड में क्या नहीं था भाई, हकल्स रूल फॉलो नहीं कर रहा, तो ऐसे कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो गए। इनकी स्टेबिलिटी एलिसाइक्लिक कंपाउंड से ज्यादा होगी पर एरोमेटिक कंपाउंड जितनी नहीं होगी। तो एरोमेटिक कंपाउंड की स्पेशल कैरेक्टर्स, इनकी स्पेशल स्टेबिलिटी की वजह से होती है, और जो स्टेबिलिटी है वो ड्यू टू फॉलोइंग हकल रूल होती है, ठीक है। अगर हकल रूल फॉलो करेगा इट मींस कि कंपाउंड जो है आपका बेंजीन के इक्वल स्टेबिलिटी रखता है, ठीक है। तो ये बात समझ आ रही है इन दोनों पे या नहीं आ रही है, आर यू गेटिंग दिस थिंग, एनी प्रॉब्लम बेटा, इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम, एन कहां से आया क्या है, तो आगे चल के मैं आपको रटे वाली बात भी बताता हूं, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम ये हो गया, तो एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए 5 चीजें चाहिए कि साइक्लिक कंपाउंड हो, प्लेनर स्ट्रक्चर हो, और हर कार्बन के पास एक अनहेब्रिटाइज्ड ऑर्बिटल हो जो रिंग एटम होना चाहिए, कंप्लीटली साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो, हकल रूल को फॉलो करे। अगर पहले वाली 4 चीजें हैं और हकल रूल को खाली फॉलो नहीं करता तो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा। अगर पहले वाली 4 बातें और 5वीं बात हकल रूल भी फॉलो करता है तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। फिर एरोमेटिक कौन सा है, बेंजोइड है कि नॉन बेंजोइड है, वो डिसाइड करेगा कि कंपाउंड में बेंजीन रिंग है कि नहीं है। अगर है तो फिर बेंजोइड होगा, नहीं है तो फिर, तो चले एक चीज ये हो गई, ठीक है। तो दूसरी बात इसके कैरेक्टर्स पे आ रहे थे हम, ठीक है। तो क्या होता है कि व्हाई एरोमेटिक कंपाउंड्स आर कंसीडर्ड एज स्पेशल ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स ड्यू टू सम स्पेशल फीचर्स जो सिर्फ एरोमेटिक में होते हैं, ओपन और एलिसाइक्लिक कंपाउंड में नहीं होते, ओपन और एलिसाइक्लिक कंपाउंड में नहीं होते, ठीक है। नहीं होते तो फिर क्या करें, तो पहली बात इनको स्मेल होती है, स्वीट स्मेल होती है, फिर ये धुएं से जलते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि ये दे बर्न विथ स्मोकी फ्लेम, अरे भाई आवाज आ रहा है, कैन यू हियर मी गाइस, ओके ओके। तो एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए, एरोमेटिक कंपाउंड क्यों डिफरेंट है वो हमने पढ़ा, क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिसिटी कि किस कंपाउंड को हम एरोमेटिक कंसीडर करेंगे। साइक्लिक हो, उसके बाद हर कार्बन के पास अनहेब्रिटाइज्ड ऑर्बिटल हो, अगर ऐसा होगा तो फिर रिंग प्लेनर होगी, उसके बाद फिर कॉन्जुगेटेड कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो, उसके बाद हकल रूल फॉलो करे। अगर 5 चीजें हैं, 5 उंगलियां घी में है तो कंपाउंड एरोमेटिक, सिर्फ 4 उंगलियां घी में है, हक्कल रूल को फॉलो नहीं करता तो फिर होगा एंटी एरोमेटिक। फिर क्या होगा, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो अब क्या होगा कि पहली बात कि ये धुएं से जलते हैं,
दूसरी बात कि इनको साइक्लिक स्ट्रक्चर होनी चाहिए, ओपन चेन कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक नहीं हो सकता, कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड होने चाहिए, हक्कल रूल्स फॉलो करे, फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करे। व्हाट इज रेजोनेंस? कि जहां पर भी कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड होगा वो कंपाउंड एक सिंगल स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं होगा, कम से कम उसकी 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर्स होंगी। तो बेंजीन की बात करें तो बेंजीन की 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, वो हम आगे चल के बेंजीन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो रेजोनेंस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम कंपाउंड की एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते रहते हैं। सिंपली आपने कुछ और नहीं तो ये बेंजीन की 2 स्ट्रक्चर जरूर देखी होंगी, ये देखें, एक ये दोनों सेम तो है, क्या डिफरेंस है? सिर्फ जहां पे सिंगल बॉन्ड था उस स्ट्रक्चर में, इधर क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। सो डबल बॉन्ड की पोजीशन पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डिलोकलाइज है, वो अंदर ही अंदर रिंग में क्या करेंगे? मूव करेंगे, ठीक है। रेजोनेंस एनर्जी इनकी हाई होती है, बेंजीन में पढ़ेंगे रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, बेंजीन जो है अगर हम बेंजीन में भी डबल बॉन्ड है, अल्कीन में भी डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये देखें, अल्कीन अगर ले हम तो उसमें भी डबल बॉन्ड, अब बेंजीन में भी डबल बॉन्ड, ठीक है। अल्कीन्स हाईली रिएक्टिव होते हैं जबकि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल होते हैं, क्योंकि जो डिलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड होता है, जो कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड होता है, वो आइसोलेटेड पोलीन से और क्यूमुलेटेड पोलीन से कॉन्जुगेटेड पोलीन्स जो है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी रेजोनेंस एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है। अब ये सारी बातें क्या होती हैं, क्योंकि इधर हमने बेंजीन पढ़ा नहीं तो मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं, बस इतना अज्यूम करें या इतबार करें कि ये कंपाउंड इससे बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। इन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है, इलेक्ट्रोफाइल सॉरी, जाके अटैक कर सकता है। इन पे अटैच होने के लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। अब ये एडिशन रिएक्शंस देते हैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो किसकी प्रॉपर्टी है? वो अल्केन्स की है, ठीक है। तो इनको हाईली अनसेचुरेटेड है तो अल्कीन की तरह बिहेव करना चाहिए था, पर ये अल्कीन की तरह बिहेव करते हैं। सो दीज आर द सम स्पेशल प्रॉपर्टीज व्हिच मेक देम एरोमेटिक कंपाउंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एलिसाइक्लिक और सिंपल अल्कीन्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज इनकी जो है। सब्स्टिट्यूशन, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, एरोमेटिक कंपाउंड को ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए लाइक अल्कीन्स। अल्कीन्स हाईली रिएक्टिव होते हैं, उसकी जगह पे आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स तो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद लाइक अल्कीन्स, इनमें भी एडिशन होनी चाहिए थी क्योंकि हाईली अनसेचुरेटेड है, पर इनमें एडिशन की जगह पे सब्स्टिट्यूशन होती है। तो दीज आर सम स्पेशल फीचर्स व्हिच मेक एरोमेटिक कंपाउंड्स वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द एलिसाइक्लिक एज वेल एज अल्कीन्स। तो वो अल्कीन की तरह बिहेव नहीं करते। तो इधर अगर हम कंटिन्यू करें, एक तो कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबिलिटी, ये भी स्पेशल कैरेक्टर है जो कि इनमें नहीं पाया जाता। उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन प्लेस ऑफ एडिशन की जगह पे सब्स्टिट्यूशन होती है, ये नहीं होना चाहिए। तो दीज आर सम स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है, जिनकी वजह से एरोमेटिक कंपाउंड को हम सेपरेट फैमिली मानते हैं, ठीक है बेटा। चले इसके बाद क्या चीज है, तो एंटी एरोमेटिक ये हो गया, ठीक है। चलें ये कुछ टर्म्स हैं हमने डिस्कस तो किए हैं, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या चीज है बेटा? एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? नॉन एरोमेटिक, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड होंगे पर नॉन एरोमेटिक होंगे, ठीक है। अब एंटी एरोमेटिक भी क्या आएंगे? एंटी एरोमेटिक किस में आप क्लासिफाई करोगे, एरोमेटिक में कि एलिसाइक्लिक में? एंटी एरोमेटिक को आप किस में कंसीडर करोगे? एलिसाइक्लिक में करेंगे, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जैसे साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोब्यूटेन हो गया, साइक्लोब्यूटीन हो गया, ये कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो ओपन चेन कंपाउंड की तरह बिहेव करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स साइक्लिक कंपाउंड हो, कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड हो, फिर हक्कल रूल को क्या करें, फॉलो करें, बेंजीन वगैरह एग्जांपल हो गए, इनको हम क्या कहेंगे? एरोमेटिक। अब ये बेंजीनवा हो गया, फिनोलवा हो गया,
ठीक है, उसके बाद भाई एनिलीन हो गया। तो सब में क्या चीज है, बेंजीन रिंग है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स है और बेंजोइड है सारे। फिर बेंजोइड एरोमेटिक के ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग हो, उसकी वजह से वो एरोमेटिक हैं। तो इधर क्या टोलिन का एग्जांपल है, तो टोलिन में क्या होगा कि बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप लगा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या चीज है कि नॉन बेंजोइड, नॉन बेंजोइड में अजिलीन हो गया, ये पड़ा हुआ है किधर है भाई। ठीक है, स्ट्रक्चर गलत लिखी हुई है, तो चले इसको, सही कलम ने लिखा था, ठीक है, दोबारा नहीं बना था, जगह नहीं, स्पेस नहीं। ठीक है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कौन होंगे, डू नॉट हैव साइक्लिक कॉन्जुगेशन। नहीं, साइक्लिक कॉन्जुगेशन होती है, डू हैव साइक्लिक कॉन्जुगेशन, पर ये क्या नहीं करते, ये जो है हक्कल रूल को फॉलो नहीं करते, बाकी सारी चीजें होती हैं। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होंगे, अच्छा नॉन एरोमेटिक, सही, नॉन एरोमेटिक सही, कि इनके कॉन्जुगेटेड बाइलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास साइक्लोहेक्साडाइन, ठीक है, तो इसमें देखिए कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, साइक्लोहेक्साडाइन में देखें कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, नहीं है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है, तो 5 कैरेक्टर्स में नहीं आ रहा एरोमेटिसिटी की। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये नॉन एरोमेटिक है। एंटीगोन होगा जिसमें काम साइक्लिक कंपाउंड 4n+2 पाए, और उसमें क्या था 4n+2, इसमें 4n अगर पाए इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिर वो एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, साइक्लोब्यूटाडाइन ऑलरेडी हमने बनाया हो, तो साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन बना लेते हैं। ये भी जो है एक क्या है, ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। हेलो हेलो जी जी, तो आप क्या, हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, एक मिनट, 1 मिनट। दरकार करिए राज का मुकल। हेलो, आवाज कमिंग, ओके। ठीक है, तो ये जो है एंटी एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि एक तो ये साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड होने के बाद कॉन्जुगेटेड बाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी है, पर हक्कल रूल में इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1.5 यानी फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, चले भाई इसको सेव करते हैं। तो हमने ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जो कर ली। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं किस चीज पे, आइसोमेरिज्म क्या होती है। अच्छा, थोड़ा सा इधर आते हैं। तो हक्कल रूल का वैल्यू, एक चीज समझ लें कि अगर सिंगल रिंग है, एक बेंजीन रिंग है, तो
एक बेंजीन रिंग, फिर जो क्राइटेरिया की पॉइंट्स थी, क्राइटेरिया की कितनी पॉइंट्स थी, 1 2 3 4 एंड 5, अगर ये पूरी हैं, ठीक है, और वन रिंग है और उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, तो n का वैल्यू 1 आएगा। n का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। अगर 2 रिंग हैं, ठीक है, 2 रिंग्स हैं विथ ऑल दीज 1 2 3 4 5 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, काउंट करें, अगर 10 5 बांड है, पाई बांड है और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो n का वैल्यू 2 आएगा, कंपाउंड एरोमेटिक होगा। अगर 3 रिंग्स हैं, ठीक है, तो 3 रिंग्स हैं, तो क्या होगा, 4 4 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाते जाएं, 3 रिंग्स हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, और 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं विथ कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, हक्कल रूल का n का वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अब अगर आपके पास 2 रिंग्स हैं, ठीक है, और 10 से कोई और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो एंटी एरोमेटिक होगा, भले वो कंजुगेटेड रिंग सिस्टम हो कुछ भी। एक रिंग है 6 पाई इलेक्ट्रॉन से, अगर डिफरेंट सीन है, ठीक है, तो पॉसिबल है कि वो एरोमेटिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये है साइक्लोप्रोपिनियम केटाइन, पॉजिटिव आयन है, साइक्लोप्रोपिनियम केटाइन। अब यहां क्या चीज है, आप हक्कल रूल को अगर ओबे करोगे, पहली बात कि इसमें आपको जो क्राइटेरिया है उसमें 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है, बाद में 5 पे जाएं, क्योंकि 5 पे तभी जाना है हक्कल रूल पे जब 1 2 3 4 हो। तो क्या है, बताएं, है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 तो है, क्योंकि ये देखें इसके पास भी अनएबडाइज्ड ऑर्बिटल sp2 कार्बन, ये भी sp2, सारे sp2 कार्बन है, और एक पाई बांड है, पाई बांड डिलोकलाइज हो सकता है, क्योंकि अगर ये पाई बांड इधर चला जाए तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगी, इधर से इधर आए तो पॉजिटिव चार्ज इधर, यानी पॉजिटिव चार्ज रिंग में डिलोकलाइज होगी। तो अब हमने क्या करना है, वी विल मूव टुवर्ड्स हक्कल रूल, और हक्कल रूल भी पास हो जाएगा, कैसे, 4n + 2 पाई इज इक्वल टू 2 पाई, तो 4n इज इक्वल टू 2 - 2 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू क्या होगा, 0.4, 0 को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, n का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। n 0 मतलब क्या हुआ, एरोमेटिक। तो कौन सा एरोमेटिक है, नॉन बेंजोइड एरोमेटिक, नॉन बेंजोइड एरोमेटिक है ये, ठीक है। और ये रटे वाला सीन है, तो अगर एक रिंग है, ठीक है, इस जैसा सीन नहीं है, तो फिर आपको पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। तो इसको देखें जरा, क्या कहोगे आप लोग। अब कार्बन के पास एक अनशेयर्ड पेयर है, डोंट फॉरगेट ये जो अनशेयर्ड पेयर होता है ये रिंग में रिलोकलाइज होता है। तो अगर तो ये पाई बांड इधर आ जाए तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ठीक है, अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए तो पूरी रिंग में ये डिलोकलाइज करेगा। देखिए रिंग एक ही है और अल्टरनेट पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन पेयर सिस्टम पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन पेयर सिस्टम अल्टरनेट पोजीशन पे है, ठीक है। तो भाई आपका मोबाइल क्लियर नहीं है, स्लाइड क्लियर है, किसी और के पास स्लाइड अनक्लियर है क्या, क्लियर है, क्लियर है, किसी के पास अनक्लियर है तो वो सिर्फ मैसेज करे। छोकरी मोबाइल चेंज करें अपना, या मोबाइल पे कपड़ा लगाएं गीला करके, या बाल्टी में सरफ में डाल के मोबाइल धो लें, पहले सरफ में डाल के मोबाइल धो लें, ठीक है। तो आप भी मुजम्मिल ऐसा करो कि जो है ना सरफ में बाल्टी में मोबाइल जो है वो जरा तेजाब से धो लो, सही हो जाएगा, ठीक है। नेट का इश्यू होता है बेटा, ये आपकी नेट स्लो होगी और कुछ नहीं, नेट स्लो होगी, सिंपली यही बात होती है और कुछ नहीं, ठीक है। एक चीज समझ लें कि अगर हमारी नेट स्लो होगी ना कभी भी, तो सबके पास प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमसे सिस्टम जा रहा है ना, तो अगर हमारे पास प्रॉब्लम होगा तो सबके पास होगा। अगर आपका अपना पर्सनल प्रॉब्लम है तो वो हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये आप थोड़ा समझ लिए, ठीक है। तो बार बार लिखने से कुछ नहीं होगा। तो क्या होगा कि इधर अगर पाई बांड आ जाए, ठीक है, ये लोन पेयर इधर अगर डबल बांड बना ले तो ये पेयर टूट जाएगा, फिर डबल बांड शिफ्ट हो जाएगा। तो देखें क्या इस कैटेगरी को फॉलो कर रहा है, तो इसको क्या होना चाहिए, एरोमेटिक होना चाहिए कि नहीं।
अच्छा मोबाइल नहीं धोएंगे, आपकी मर्जी है, मैं कहता हूँ धो लें, जान छूट जाएगी, ना होगा मोबाइल, ना कुछ बिलर होगा, ना कुछ और। ये क्या है, एरोमेटिक है कि नहीं है? एंटी तो नहीं है, एरोमेटिक है भाई, एरोमेटिक है। गौर से चश्मा डाल के देखिए, लोन पेयर इज कंसीडर्ड एज डिलोकलाइज्ड पेयर, ठीक है। तो लोन पेयर डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसको आप काउंट करोगे, ठीक है। तो ये वाले कैसे थे, ये जो कल हमने कंपाउंड किए थे, ये जो फ्यूरान था, आप इसको क्यों कह रहे थे कि ये एरोमेटिक है? क्यों एरोमेटिक है? तो ऑक्सीजन का लोन पेयर था ना अंदर, लोन पेयर इसके साथ क्या होता है, डिलोकलाइज होता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन एक रिंग, यही सीन है ना, 1 ring with 6 pi electrons are pi electrons including, कहने के लोन पेयर आर लोन पेयर, ठीक है। तो फिर जो है आप इसको क्या कहोगे, एरोमेटिक है, ठीक है। और तो ऐसा करो कि आप खुद को जो है ना धो लो, मोबाइल धोने से साफ नहीं हो रहा, आप खुद को धो लो। चलें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम था? अच्छा ये वाली बात समझ आ गई? पहले ये बताएं, हैव यू गॉट दिस थिंग? नॉन बेंजोइड एरोमेटिक होगा, ठीक है, नॉन बेंजोइड एरोमेटिक, ओके। चलें इसको भी सेव करते हैं। अब क्या चीज है, ये कुछ एरोमेटिक कंपाउंड हैं, सब एरोमेटिक कंपाउंड्स, और सारे बेंजोइड हैं। सारे क्या हैं, बेंजोइड हैं। तो मीथेन लगा दे तो टोलिन बन जाएगा, OH लगा दे तो फिनोल बन जाएगा, NH2 लगा दे तो एनिलीन बन जाएगा, एसिटाइल ग्रुप लगा दें एसिटोफिनोन बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। अच्छा उसके बाद साइनाइड लगाएं तो ये हो जाएगा, ये ज़ाइलिन हो जाएगा। इसमें और भी बहुत कम है, कहें तो ऐड कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है OCH3, तो इसको एनिसोल कहते हैं। और क्या है, बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, ठीक है। ये इसको स्टाइरिन कहते हैं, पॉलीस्टाइरिन प्लास्टिक होता है वो बनाने के काम आता है। आर्टोजालिन, मेटाजालिन, पेराजालिन सारा कुछ हो जाएगा, क्रिसोल वगैरह बहुत सारे हैं। चलें इसको रहने देते। आगे क्या चीज है बेटा, फंक्शनल ग्रुप हमने कर लिया है, तो सीधा आते हैं आइसोमेरिज्म। व्हाट इज आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म क्या होती है? तो हमने जो चीजें डिस्कस किए, एक मतलब मैं रिपीट करता चलूं, हमने आज पढ़ा आज के पहले हाफ में कि भाई कंपाउंड जो है, एरोमेटिक कंपाउंड जो हैं कौन से होंगे, किस कंपाउंड्स को, किन कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक कंसीडर करेंगे। हम उन कंपाउंड को एरोमेटिक कंसीडर करेंगे जो साइक्लिक हो, जिनके हर रिंग एटम के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो। क्यों हो? क्योंकि अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जब हर एटम के पास होगी तो फिर पाई बॉन्ड जो है एक कार्बन लेफ्ट वाले के साथ भी बना सकता है, राइट वाले के साथ, इस तरह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती है। तो कंपाउंड में डिलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। उसके बाद रिंग जो है वो प्लेनर होनी चाहिए, एक ही प्लेन में सारे बॉन्ड होने चाहिए। अब क्योंकि जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है वो प्लेनर होता है, इस वजह से क्या होगा कि रिंग इंटायरली प्लेनर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड होने चाहिए, वो तभी पॉसिबल है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड तभी पॉसिबल है जब रिंग के हर कार्बन के पास, हर मेंबर के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगी या लोन पेयर होगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद फाइनली वो हकल रूल फॉलो करे। अगर कंपाउंड पहले 4 क्राइटेरिया शो करता है सवाए हकल रूल के, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा कंपाउंड। तो ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई। नॉन एरोमेटिक कौन होगा? जिसमें पहली बात हो खाली साइक्लिक हो, पर उसमें आइसोलेटेड डबल बॉन्ड हो, कॉन्जुगेटेड नहीं हो, ठीक है। आइसोलेटेड यानी जो डबल बॉन्ड है वो एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड सेपरेट कर रहा है उनको, ठीक है। जैसे हमने ये लिखा था, अब साइक्लोहेक्सीन हो गया, ठीक है, साइक्लोहेक्साडाइईन हो गया। तो इसमें देखें कि जो डबल बॉन्ड है इट इज सेपरेटेड बाय 2 सिंगल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड इज सेपरेटेड बाय 2 सिंगल बॉन्ड्स, तो इनको हम कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड नहीं कहेंगे। कॉन्जुगेटेड का मतलब है जैसे बेंजीन में होता है कि भाई एक सिंगल वा एक डबल वा, एक सिंगल वा एक डबल वा, ठीक है। तो इनको कहते हैं कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड, वो होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर कंपाउंड एंटी एरोमेटिक नहीं, नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है। अब हम करते हैं क्या चीज, आइसोमेरिज्म क्या होती है।
व्हाट इज आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म, अब आइसो का मतलब तो सेम है, आइसो मीन्स सेम एंड मर्स मीन्स यूनिट्स, मर्स मीन्स यूनिट्स, आइसो का मतलब सेम है और मर्स मीन्स यूनिट्स। तो डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन की बात करने से पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आइसोमर्स होते क्या हैं। आइसोमर्स एक पेयर ऑफ कंपाउंड होता है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा पर डिफरेंटली बिहेव करते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्योंकि उनके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। तो उनके जो केमिकल फार्मूला है, ठीक है, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है पर उसकी स्ट्रक्चर में थोड़ी चेंज होती है, इस वजह से वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं। तो सच पेयर ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड आइसोमर्स। मिसाल के तौर पे आपके पास जो है, आपके पास है CH3OCH3, एक ये हो गया एंड आपके पास है इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH। अच्छा, अब बनाना है तो भाई इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है पर ये दो डिफरेंट कंपाउंड है विद डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अब इनमें एक जो है ऊपर वाला ये तो ईथर है, नीचे वाला क्या है, अल्कोहल है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है C2H6 पर, बट दे आर द डिफरेंट कंपाउंड्स। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो सच पेयर ऑफ कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो सच पेयर ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड आइसोमर्स। सो द कंपाउंड्स having same molecular formula but different properties, due to different structures, क्योंकि उनमें उनकी स्ट्रक्चर जो है वो क्या होती है, चेंज होती है। तो सच पेयर ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड आइसोमर्स। उनको हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। तो भाई आइसोमरिज्म क्यों होती है, उसका रीजन मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड को डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है। तो सिर्फ डायरेक्शनल कैरेक्टर की वजह से ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये सारे क्या होते हैं, ये कोवेलेंट होते हैं। तो इसी वजह से ये क्या करते हैं, डायरेक्शनल को कैरेक्टर की वजह से आइसोमरिज्म शो करेंगे। तो द आइसोमरिज्म अकर्स ड्यू टू डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। आइसोमर्स किसमें डिफरेंट हो सकते हैं, ये जो हमने अभी पेयर लिखे थे भाई, फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज मेल्टिंग पॉइंट का फर्क हो सकता है। अब सिस ट्रांस में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का फर्क होता है। अब सिस ट्रांस में सॉल्युबिलिटी का फर्क होता है। एक आपके पास स्ट्रेट चेन है, एक ब्रांच चेन है, उनकी सॉल्युबिलिटी में फर्क होगा, थर्मल स्टेबिलिटी में फर्क होगा, डायपोल मोमेंट में फर्क हो सकता है, केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्क हो सकता है, एबिलिटी टू रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, यानी अगर आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर है तो उसमें ये हो सकता है। तो आइसोमरिज्म न सिर्फ पॉसिबल है बल्कि मोर कॉमन है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे तो नंबर ऑफ आइसोमर्स भी क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। इसको द नंबर ऑफ आइसोमर्स बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे कार्बन की तादाद बढ़ती जाएगी, ठीक है। उसके बाद इनको छोड़े, ये काम की बात नहीं है, बस ये सिर्फ चेन आइसोमर्स की बात है, ये सारे आइसोमर्स नहीं है, ओनली चेन आइसोमर्स, ठीक है। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, इनमें सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ठीक है। एक से ज्यादा स्ट्रक्चर आप नहीं बना सकते, तो इनके नंबर ऑफ आइसोमर्स एक ही होते हैं। 2 ब्यूटेन हो सकते हैं। कौन से 2 ब्यूटेन बेटा, एक एन ब्यूटेन और दूसरा आइसोब्यूटेन। पेंटेन 3 हो सकते हैं, एक तो ये 2 हो गए, एक नियो पेंटेन हो जाएगा, एक एन पेंटेन होगा, एक आइसोपेंटेन होगा, दूसरा नियो पेंटेन। इस तरह से हेक्सेन 5 होते हैं और हेप्टेन 9 होते हैं, और आपके ऑक्टेन जो है 18 होते हैं, नोनेन जो है वो 35 होते हैं। तो डीकेन जो है अगले पेज पे है, तो मैं इधर ही मुका देता हूं,
ठीक है 75 होती है। तो आप नोट करेंगे जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ आइसोमर्स क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं। ठीक है, और कुछ है बाकी कल करेंगे हम। ठीक है, कि इस दो मेन टाइप्स हैं, कौन सी हैं, कैसे हैं, इसको हम कल करेंगे। और दूसरी बात आपको बताता चलूं कि आपकी जो टेस्ट होगी वो थर्सडे को होगी। योर टेस्ट विल बी थर्सडे, ऑन थर्सडे। तो मंडे और ट्यूसडे क्लासेस होंगे। ठीक है बेटा? हाँ, मैं क्लास के बाद कर लूंगा, अभी तो नहीं।